चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। जीजी, आपसे कुछ बात करनी है। जी कहिए। जीजी, हम आपको अंदर आ सकते हैं? जी बताइए। जीजी, आज शाम को गांव की कुछ औरतें मुझसे मिलने बड़े घर आ रही हैं। आप उन्हीं के साथ बड़े घर से बाहर चले जाना। औरतों की भीड़ में आपको कोई नहीं पहचान पाएगा। अगर किसी को पता चल गया तो? आप चिंता मत कीजिए, आपको कोई नहीं पहचानेगा। बड़े घर के बाहर कोई नहीं जानता कि आप कैसी दिखती हैं। अगर जब ये साड़ी पहन के आप बाहर निकलेंगी तो कोई सोच भी नहीं पाएगा कि आप बड़े घर की मालकिन हैं। ले लीजिए, ये साड़ी मैं आपके लिए ही लाई हूँ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि बड़े साहब ने इस घर में चोर पाल रखे हैं। मैंने मुरारी भैया से भी बात कर ली है, वो अपनी जीप भी ले आएंगे। मैं और कांता भी आपके साथ चलेंगे। आप बस उनकी जीप में बैठकर दूसरे गांव चले जाना और वहां से बस पकड़कर शहर। अब आप कुछ मत सोचिए, बस जाने की तैयारी कीजिए। मुझे माफ कर दीजिएगा, आप दोनों को मैंने क्या क्या नहीं कहा। अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम? उम्र में भले ही तुम मुझसे छोटी हो, पर रिश्ते में तो बड़ी हो ना। बस तुम हिम्मत रखो। अब हम चलते हैं। आप शाम को तैयार रहिएगा। नमस्ते मास्टर जी। अरे वीरू, आओ आओ, हम तुम्हारा ही रास्ता देख रहे थे। इमरान भाई, 2 बढ़िया चाय। अभी लाया मास्टर जी। वैसे वीरू, पति पत्नी के मामले में बोलने वाला मैं कोई होता तो नहीं हूँ, पर कुछ दिनों से शंकर भाई बहुत परेशान है तुम्हारे और मंगला के बीच। ये लीजिए मास्टर जी आपकी चाय। ये लो वीरू भैया, पता है आपको, सारा गांव तारीफ करता है मंगला की। आशा बहन जी क्या, नर्स बहन जी, सरपंच जी, और यहाँ तक कि मेरी बीवी शबनम भी उनकी तारीफ के कसीदे पढ़ने में पीछे नहीं रहती। हाँ वो तो है। वीरू, जो आज तुम्हारे टोले से हर बच्ची स्कूल आ रही है, ये मंगला की बदौलत है। और वो पूर्वी टोले से रोज बच्चों को आंगनवाड़ी लाना, ये भी उसकी ही मेहनत का फल है। मैं मानता हूँ मास्टर जी कि मंगला बहुत मेहनती और हिम्मती है। एक बार जो वो ठान लेती है वो करके रहती है। पर देखो वीरू, तुम दोनों के बीच की बात तो मैं नहीं जानता, बस मेरा तो इतना कहना है कि अगर समस्या को तुम दोनों मिलकर सुलझाने की कोशिश करोगे तो मुश्किल तो दूर होगी ही, रिश्ते भी मजबूत होंगे। अब वीरू भाई, घर में थोड़ी बहुत नाराजगी और गिले शिकवे तो चलते ही रहते हैं। मैं जानता हूँ कि मंगला बहुत अच्छी है, पर कभी कभी अब उसे भी तो बात साफ करनी चाहिए ना। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं वीरू भाई, लेकिन एक बात और, हम मर्द लोग कई बार अपनी कहने के चक्कर में अपनी बीवियों की सुनना ही छोड़ देते। लाख रुपए की बात कही इमरान भाई। आखिर ये साथ तो जन्म जन्म, क्या था इमरान भाई वो? जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार हमने जन्म लिए।
सब ठीक तो है नर्स बहन जी? जी चाची, सब बिल्कुल ठीक है। बल्कि मुझे तो इस बात की खुशी है कि रेखा ने अपना इतनी अच्छी तरह से ध्यान रखा। चाची, रेखा को प्रसव के लिए CHC ले जाना होगा, जहां इसे और नवजात शिशु को नेव्रोपिन की खुराक दी जाएगी। नेव्रोपिन चाची, इस दवा से माँ से बच्चे को होने वाले HIV इन्फेक्शन को कम किया जा सकता है। और चाची, आपको एक बात का और ध्यान रखना होगा। अगर रेखा को खून चढ़ाया जाए तो ध्यान रहे कि खून की अन्य जांच के साथ साथ HIV की जांच भी हुई हो, जो आपको खून की बोतल या बैग पर लगे लेबल से पता चल सकता है। हाँ नर्स बहन जी, ये सब बातें कमला घर आकर बताती रही है। हम इन सब बातों का पूरा ध्यान रखेंगे। ठीक है चाची। नर्स बहन जी, मेरे बच्चे को HIV का इन्फेक्शन है या नहीं, ये कब तक पता चल जाएगा? रेखा, अब छोटे बच्चों में इस इन्फेक्शन को पता करने की एक नई तकनीक आ गई है। इससे 6 हफ्ते में बच्चे की जांच की जाती है, जिसका परिणाम हफ्ते 10 दिन में आ जाता है। अब परिणाम नेगेटिव हो या पॉजिटिव, 18 महीने बाद फिर से जांच होती है। राम करे परिणाम नेगेटिव ही हो। बस चाची, आप रेखा को खुश रखिए। कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या इन दिनों में से छू भी ना पाए। चिंता मत करो नर्स बहन जी, अब मैं उदास होने वाली नहीं। आदाब। अरे शबनम बहन जी, आप? भाई क्या करें, दीदार मुश्किल हो गया था तुम्हारा, तो मैंने सोचा चलो मैं ही आ जाती हूँ दीदार करने। नहीं बहन जी, दरअसल इन दिनों मैं घर के कामों में कुछ ऐसी उलझ गई कि आंगनबाड़ी आ ही नहीं सकी। मंगला, मैं आज तुझसे ये सब बातें करने नहीं आई हूँ। बैठ बैठ। मंगला, मैं तुझसे आज वीरू और तेरे बारे में बात करने आई हूँ। आप बैठिए, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ। चाय नहीं चाहिए मुझे, बैठ बैठ ना। देख मंगला, मैं जानती हूँ तू वीरू से कितना प्यार करती है। मंगला, इस दुनिया में ऐसी कोई बात नहीं जिसका हल बैठकर बातचीत से ना निकाला जा सके। बहन जी, आप नहीं जानती वीरू की बातों ने मुझे कितनी चोट पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि मंगला, इंसान है वो, और तेरा शौहर भी। देख मंगला, गलतियां हम सबसे हो जाती है, लेकिन समझदारी गलती को बड़ा करने में नहीं बल्कि उसे सुलझाने में है। अच्छा एक बात बता, क्या तूने कभी वीरू को चोट नहीं पहुंचाई या फिर ऐसी कोई बात नहीं कही जो उसे अच्छी ना लगी हो? कही है। और उसने तुझे माफ कर दिया, तो इस बार तू माफ कर दे। देख मंगला, बात करने से हमें दूसरे का नजरिया समझ में आता है और सब ठीक हो जाता है, और हमारे रिश्ते को और मजबूती मिलती है ना? आप ठीक कह रही हैं बहन जी, पर अगर अब वीरू ही मुझसे बात न करना चाहे तो? अल्लाह पर भरोसा रख। अल्लाह सच्चे प्यार करने वालों को हमेशा रास्ता दिखाता है। वीरू को भी दिखा रहा होगा। सब ठीक हो जाएगा। ओह गॉड, आपने तो मुझे डरा ही दिया। कहीं जा रही हो मिताली? नहीं तो मैं तो बस कुछ पुरानी साड़ियाँ निकाल रही थी सुनहरी को देने के लिए। अब इनका फैशन नहीं है ना।
मिताली, हमें तुम्हारी यही बात सबसे अच्छी लगती है। कौन सी बात बड़े साहब? बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। हम जो सोचते हैं, कहते भी हैं और सही कहते हैं कि जो बात तुम में है वो किसी और में नहीं है। मिताली, कैसा लगा यह? आपकी पसंद है तो बुरी हो ही नहीं सकती, पर ये आज क्यों? तारीख मिताली, तारीख। हम तारीख नहीं भूलते। आज ही वो तारीख है जब हम तुमसे पहली बार मिले थे। भूल गई तुम वो तारीख? मैं भूल गई थी। आप माफ तो कर देंगे ना? चेहरे रूप बदल बदल कर सामने आते हैं। बहुत तकलीफ देते हैं ये चेहरे। कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है। और रही दावत की बात, दावत तो हम देंगे, लेकिन पहले चलो कहीं घूम के आते हैं। बहुत ही सुंदर है ये। मिताली, कुछ और सुंदर बातें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। जल्दी तैयार होके आ जाओ। आज हम तुम्हें बाहर लेके चलेंगे। इन दीवारों में तुम्हारा दम घुटता होगा। बाहर की हवा में घूमोगी, तुम्हें अच्छा लगेगा। अब जल्दी